गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होगे। आज हम बात करेंगे इस चाय के एक छोटे से कप की। अब इस चाय के कप में क्या क्या है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती कि इसमें हम पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व अपने अंदर उतार रहे हैं, सिप सिप बाय सिप। और वो कैसे, मैं आपको व्याख्या करके बताती हूँ इस छोटे से कप की। इस छोटे से कप में है क्या? दूध, चीनी, पानी, गैस और बनाने वाला और चाय पत्ती। तो अब दूध देखो, दूध कहाँ से आया? दूध आया गाय से। गाय ने क्या खाया? चारा। चारा कहाँ उगा था? पृथ्वी पे। और जो चारा पृथ्वी पर उगा था उसको क्या क्या चाहिए? सारी खाद जमीन की, और इसके अलावा सूरज की रोशनी। अब जो वो घास है जो ज़मीन पर उगी है उसका चाहिए सूरज की रोशनी जो आकाश में है। ठीक है, तो घास का सूरज से कनेक्शन हुआ। अब जो सूरज है वो अकेला तो है नहीं यूनिवर्स में, वो जो सूरज घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो किसी और पर डिपेंड है। बाकी जो बड़े सूरज हैं, बाकी जो बड़े ग्रह हैं वो उन पर डिपेंड है, वो उनके कारण टिका हुआ है यूनिवर्स में, स्पेस में। और जो वो और ग्रह हैं वो किसी और दूसरे ग्रह पर टिके हुए हैं। ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो वो और ग्रह हैं, आप इसको कितना भी सोच सकते हो आगे, तो वो जब एक दूसरे से जुड़े हैं, जो लास्ट तो है ही नहीं कोई पॉइंट, जो स्पेस में दूसरे ग्रह हैं उनसे हमारा जो घास है, गाय जिसको खाती है, वो जुड़ी हुई है। और जब वो घास स्पेस में रहने, स्पेस में जो ग्रह उपग्रह उनसे जुड़ा है, तो हमारा चाय का कप में जो दूध आ रहा है वो उसका कनेक्शन इससे हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप हर चीज़ की व्याख्या कर सकते हो। जैसे हमने दूध की व्याख्या करी, ऐसे ही आप चीनी की व्याख्या कर सकते हो। ऐसे ही जहाँ से पानी आया उस पानी की व्याख्या आप कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे लास्ट में कंक्लूज़न ये निकलेगा कि जो हमारा चाय का कप है इसमें पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है, पूरा यूनिवर्स इसमें संलग्न है। हम पूरे यूनिवर्स को ही पी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चाय नहीं है कहने के लिए, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जब हम इस भाव से चाय को पीते हैं तो इसके गुण धर्म बदल जाते हैं। अभी तो हम जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं तो बात समाप्त हो गई, हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन जब हम इस भाव से चाय को पीते हैं, या हम भोजन भी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। और सिर्फ खाने की चीज़ों में नहीं, हमारा जो ये पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, ये भी पूरा यूनिवर्स ही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अवेयरनेस आती है और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ आने लग जाती है, तो अंदर से हमारी चेतना का विस्तार होता है, जो कि अब सिकुड़ा हुआ है डिप्रेशन में या अहंकार में, हमारे ईगो के कारण, या हमारी जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, हमारा झूठी हमारी अवधारणाएं हैं, उनके कारण हमारी जो आत्मा है वो सिकुड़ी हुई है। अगर आपको उसको फैलाना है तो आप मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन से आप में अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस से ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आएंगी। और इन छोटे छोटी, जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो जब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ज्ञान की हमारे अनुभव में आएंगी, कहीं किताबों से पढ़ा हुआ नहीं आएगा, जब खुद हमारे अस्तित्व में ये चीज़ें उतरेंगी, तब हमें सारा अपना बोध होगा, अस्तित्व का बोध होगा। और तब एक स्टेज आती है जब हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कोई है ही नहीं, सभी जगह मैं ही हूँ। या फिर जो प्रेम भाव में हो सकते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ तू ही है। जैसे अपने प्रेमी को हम बोलते हैं कि सब कुछ तू है, या तो मैं ये कहूँगी कि सब कुछ मैं हूँ,
सभी सब कुछ मेरा ही है, सारा अस्तित्व सारा फैलाव मेरा है। या फिर हम प्रेम में हो तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ तू ही है। तो बात वही है। ओके, टेक केयर।